जमीन विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने, फर्जी रजिस्ट्री और कब्जे की कोशिश के आरोप। वाराणसी चेतगंज थाना क्षेत्र के पिपलानी कटरा स्थित कबीर मठ वाली गली में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव गहरा गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में फर्जी रजिस्ट्री, उत्पीड़न, मारपीट, कब्जे की कोशिश और महिलाओं की निजता भंग करने जैसे आरोप सामने आए हैं। सुभाष चंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2002 में मकान संख्या 1051 हाउस में 1/3 का बंटवारा हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद भी वह अब तक अपनी जमीन की बाउंड्री नहीं करा सके हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है, जिसमें एक ही व्यक्ति के अलग अलग हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया कि जब उनकी बेटियां स्नान करती हैं, तब विपक्षी पक्ष के लोग बाथरूम के सामने खड़े होकर अभद्र हरकतें करते हैं। उनकी मांग है कि जमीन की बाउंड्री कराकर परिवार को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्षों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। और क्या मामला है यहाँ क्या मामला है ना, मेरा ये जो जमीन है हम लोगों का, ये फर्जी ढंग से एक्सपायरी ऑर्डर करा लिए। हाँ, जब हम लोग इसके ऊपर कोर्ट में गए तो ये लोगों ने अपना हिस्सा स्वीकार कर लिए 6 फुट, और फिर उसके बाद जो है फिर आके फिर गुंडई से हम लोगों पर हावी होकर आज के डेट में इन्होंने कब्जा कर लिया। जो स्वीकारे हैं उसकी कोई लिखा पड़ी हुई है? हाँ, आज सुलह किया। हाँ, तो आज ये जो महिलाएं सब आई थी, कब्जा कर रही थी, यहाँ क्या मामला था? ये सब कह रही कि नहीं ऑर्डर है, अभी ने 20-25 औरतों को जबरदस्ती बुला के, जो व्यापार मंडल के है, वो हमारे जमीन पर कब्जा करने आ गए जबरदस्ती। हथौड़ा फौड़ा और ईटा बालू पत्थर जबरदस्ती। आपने उनको रोका नहीं? मैंने रोका, अकेले हम क्या करते। कितनी महिलाएं आई थी? 20-25 महिलाएं आई थी। अब क्या मांग कर रही हैं आप सरकार से? अब कह रही कि नहीं, 3 एक्सपायरी ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर है कोर्ट का, 3 हिस्सा का है। अब बताइए, जो इन लोगों ने अपना हाथ हिस्सा स्वीकारे है तो उसको मान्य है कि नहीं? कोर्ट में हुआ है। हम जो समझौता किए हैं लोगों, ये लोगों के 6 फुट है। 6 फुट मेरा भी, मेरा पति का भी है। 38 फुट मेरे दोनों बच्चे के हैं, जो कि रजिस्ट्री कराए हैं। तो अब क्या मांग है आपकी? अब मेरा मांग है कि मेरा बच्चों को 38 फुट मिले, मेरा 6 फुट मिले। क्या मामला रहा यहाँ पर जो आज पुलिस वगैरह आई थी? जमीन के विवाद है। विवाद ऐसा है कि जो कि दलित मेरा भाई था और सुभाष मेरा भतीजा था। वह लोग का जो हिस्सा बनता है, वह जो है अपना हिस्सा कोर्ट के जरिए फाइनल ले चुके हैं। जितना उनको मिला है उतना ही हमको मिला है। उसका समझौता जो हुआ था, समझौता पत्र है आपके पास? हाँ, समझौता पत्र है हमारे पास। तो आज किस लिए विवाद हुआ फिर? जबरदस्ती, जैसे गुंडई की वजह से कर रहे हैं लोग, और जबरदस्ती 25-30 महिलाएं और क्या मजदूरें और ईंटा बालू सब लेके आए और जबरदस्ती घर को खान खोर कर रहे हैं और जबरी जो है दखल ले रहे हैं। पुलिस ने क्या समझाया? पुलिस ने कहा कि चलिए इसको जो है तो कागज दिखाइए दोनों आदमी, चलिए थाने पर। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग जो समझौता हुआ है उस पर जो है अमल रहे, देखा जाए। हमारे बताती हैं कि हम व्यापार मंडल के हैं। और जो है तो आशा देवी नाम उनका, आशा देवी और शांति देवी, ये दोनों लोग आई थी, जो कि इन्होंने अपना ज़मीन अपने हक में ले चुकी हैं और उसकी सबको और गाली गलौज देते हुए और जो है सो दखल करना चाह रहे हैं। महिलाओं को पैसा दे के मोटी रकम दिया गया और जो है 25-30 महिलाओं को 25-30 महिलाओं को, और जो है ऐसा ये काम किया गया। हथौड़ा हो गई। ठीक, हम लोग क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र विश्वकर्मा है। मैं कबीचौरा का, पिपलानी कटरा कबीचौरा का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे ज़मीन को कुछ भूमाफियाएँ और हमारा पटीदार सुभाष चंद, उसकी औरत आशा देवी और हमारा चाचा दिलीप चंद और उसकी औरत शांति देवी मिलके हमारे ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। उसी कब्जा करने की नीयत से आज 100-150
वेश्यावृत्ति टाइप की औरतों को उन लोग लेके आए हैं और पुलिस को भी इन्वॉल्व उसमें किए हैं। पुलिस के आगे उसमें जिसमें पुलिस भी आई थी जबरी कब्जा करवाने। कहाँ से आई थी? पुलिस चेतगंज थाना से आई थी, नाटी इमली से आई थी। हम लोगों ने 112 नंबर भी फ़ोन किया, पुलिस आई, लेकिन हम लोगों का कोई सहयोग नहीं किया गया मौके पर। बहुत बोलने पे तब जाके इन लोगों ने काम को रोका। उसमें उन लोगों ने हमको मारने की भी कोशिश की, गाली गलौज हम अभद्रता कर रहे थे। इन लोगों अपने ज़मीन का हक हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है, समझौता कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, मुस्लिम को देना चाहते हैं। हमारे हिंदू की ज़मीन है, हम लोग पुरखों से इसमें इसको कब्जा कराना चाह रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। आपको कोई धमकी दिया जा रहा है क्या? हमको धमकी दिया जा रहा है, शुरू से इन लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं कि अगर तुम हम जब कब्जा नहीं करने दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। क्या आज भी डर लग रहा है? आज भी इन लोग गए तो हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि इन लोग दोबारा फिर से आ जाएंगे। रात कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। अभी लेबर मजदूरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं यहाँ के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमारे इस ज़मीन को मुस्लिमों के कब्जे से रोका जाए और अवैध कब्जा जो किया जा रहा है उसको रोका जाए, हमारे ज़मीन को बचा लिया जाए। और हमारा जो ज़मीन है, हमारे ज़मीन की पूरी कागजात हमारे पास है, हम एक पेपर दे सकते हैं प्रमाण के साथ। इन लोगों ने अपने अपने हक हिस्से को स्वीकार लिया है, लेकिन उसके बावजूद इन लोग बदनीयती से हमारे पर कई बार FIR फर्जी करवा चुके हैं, 3-4 बार पॉक्सो तक करवा चुके हैं, जिसमें हम लोगों को न्याय भी मिला है, लेकिन इन लोग मान नहीं रहे हैं। बार बार गुंडा बदमाश लेके आए थे। आज कई लोग 100-150 लोग आए, जिससे हम लोगों को ज़मीन को कब्जा करने के लिए पुलिस भी आई। पुलिस के नाक के नीचे सब हुआ, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट नहीं की। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमको सपोर्ट मिले और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं सुभाष चंद्र विश्वकर्मा। क्या आपके साथ मतलब घटना घटी है, क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहते हैं कि 1051/1998 2002 में डिग्री हुआ, 1/3 का यह बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद यहाँ पर जो तो अभी तक हमको घेरने के लिए नहीं मिला। सारे लोग रोक रखे हैं, उसमें रोकने वाले में गोपाल चंद हैं। दूसरी चीज़, उसमें एक जितेंद्र कुमार हैं जो यहाँ पर इस ज़मीन में अपनी, क्योंकि गोपाल चंद के दामाद थे, उन्होंने चाहते थे कि नहीं अब इसको कर ले, तो उसमें एक रजिस्ट्री कराए फर्जी, जिसका कि आज तक जो है उसमें जगह जगह कई जगह जो था एक ही दस्तखत आपको मिलेगा, जो कि गलत है और अलग अलग तरीके से मिलेगा। ये नहीं कि वो दस्तखत जो होता है एक ही मैच करे, वो मैच नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 1034/2016 वो मुकदमा इन्होंने रखने के बाद इसमें सभी को जो तो पार्टी बनाए, जो कि वो कहते हैं कि सुलह हो गया। वो सुलह हो गया तो वो जो मुकदमा जो हुआ वो न तो आज तक पेपर दिखाए। जो इन्होंने रजिस्ट्री कराया है, उस रजिस्ट्री में 1976 का ये दिखाते हैं कि यहाँ ये तो वहाँ पर पेपर जो तो ये बंटवारे में इनको मिला है, न तो उस पर जो तो जिनका जो तो नाम दर्शा रहे हैं, न उनका दस्तखत है, न और किसी अदर का दस्तखत है, और ना ही आज तक वो दिखा सके। और जब देखिए तो मारपीट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई अगर परिवार अगर आ जाए, कोई और आ जाएगा तो उसके लिए काफ़ी परेशान करेंगे। बच्चे यहाँ नहाएंगे, धोएंगे, पानी हमारा बाहर से आता है, पानी हमारा बाहर से आता है, और यहाँ पर काफ़ी दिक्कत करेंगे। उनके 2 लड़के हैं, रविंदर और नरेंद्र। कौन परेशान कर रहा है आपको? नरेंद्र, रविंदर, गोपाल चंद, ये लोग हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जो तो ये बाउंड्री हो जाए, कम से कम बच्चे हमारे सुखी रहे। ये आपको पानी कनेक्शन भी कर दिया? कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं करने दिया जाता है। बिजली का कनेक्शन भी सब नहीं है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हम जितने बड़े कमरे में रहते हैं, दिक्कतें तो ये है कि बेटियां अगर नहाएंगी तो वहां पर जाकर खड़े होकर बाथरूम भी करेंगे, वो भी नंगा।
ये अच्छी चीज है? नहीं है। सभी के पास बेटी है। और क्या क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी ये है कि हम यही चाहते हैं कि ये बाउंड्री हो जाए। अच्छा, इनके जो दामाद है, वह दामाद यहाँ पर 3 साल रहकर इस जमीन का जो था उलटफेर किए, और चाहे तो हम दामाद को बुला सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। बिजली और पानी की क्या समस्या है? बिजली पानी का आज तक मुझे लगने नहीं देते हैं। कहते हैं आपका कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर है क्या? कैसे रह रहे हैं तब? इसी तरह रह रहे हैं, बिना बिजली पानी? ना बिना बिजली पानी का। पानी बाहर से आता है? पानी बाहर से आता है, देख रहे हैं बाल्टियां रखी हुई है, वो ड्रम में पानी उसमें भराता है, उसी से काम होता है। नाम पर परिचय बताओ। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा, पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद, निवासी अवसानगंज का, थाना जैतपुरा वाराणसी का निवासी हूँ। अपने बीच में सरकारी गवाह बने, क्या मामला इनका है? क्या लगता है कि आपको ये चीजें, इनके क्या जो अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ऐसा हुआ है कि गोपाल चंद्र विश्वकर्मा जो कि मेरे ससुर हैं, और मेरी 2001 में शादी हुई थी, और 2002 में इनका प्रॉपर्टी का सुभाष चंद्र, नरेंद्र, रविंदर, गोपाल चंद्र, इन लोगों का दिलीप चंद प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसमें कि गोपाल चंद्र और सुभाष चंद्र तथा दिलीप चंद्र को बराबर 57 फीट पे 19-19 फीट का बांटने का डिग्री हुआ। उसके बाद गोपाल चंद्र जी और उनके पुत्र नरेंद्र, रविंद्र इस जायदाद को हड़पने के लिए बहुत सारे फर्जी कागजों का उत्पत्ति किए, और 2012 में उस डिग्री को बगैर निरस्त कराते हुए, पूरी जानकारी होने के बावजूद भी मुझे धोखे में लेकर मेरा पैसा लगाते हुए इस जायदाद को बैनामा करा लिया, और 2012 में मुझे यहाँ बुलाया कि इस जायदाद को अब कब्जा करना है, और अपने पक्ष में लेते हुए जबरिया दीवार खड़ा हुआ, पीला कार्ड फर्जी बना, जो कि नगर निगम ने 2 बार इनका बना हुआ पीला कार्ड निरस्त करते हुए इनके मालिकाना हक को समाप्त कर दिया। अब मौके पर नरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार मालिक नहीं है, इनकी डिग्री आज तक कायम है। ये जब शुरू से ही अपना हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब गोपाल चंद, नरेंद्र, रविंदर द्वारा अत्याचार किया जाता है। कोर्ट से क्या कोई आदेश भी है? जी, किसके पक्ष में है? जी, कोर्ट से आदेश है, एक पक्षीय निर्णय है, जो कि 19 फुट गोपाल चंद के हिस्से में आया है, 19 फुट दिलीप चंद को मिला है, और 19 फुट हरिश्चंद्र के 3 पुत्रों सुभाष चंद्र, गोरखू और ढिल्लू को मिला है। और उसी जायदाद के लिए अब होली का दिन था, और 2010 की बात है, होली के अगले दिन की घटना है कि हम यहाँ आए थे होली पर, तो हम जब निकलने लगे शाम को 4, साढ़े 4 बज रहा था, टाइम उतना याद नहीं है, तो ये बोले कि हम लोग साथे चले थे, तो ये हमारे साथ गोरखू और रविंदर, नरेंद्र, गोपाल चंद, हम 5 लोग साथ गए, और इसी रास्ते डीएवी से आगे निकले, और हम अपने घर चले गए, और ये लोग दारा नगर की ओर पता नहीं कहाँ गए। आज तक गोरखू नहीं आया, गया अंतिम वक्त इन्हीं के साथ, जिसका इन्होंने मेरे ऊपर FIR भी करवाया। और जब पुनर्विवेचना की आदेशित 25 मार्च 2025 को न्यायालय द्वारा पुनर्विवेचना का आदेशित हुआ, तो मैंने गिरफ्तारी से बचने के लिए सरकारी गवाह बना, और पुलिस में इनके विरुद्ध बयान दिया, और मैंने क्या क्या किया वो भी CP को भी लिख के दिया, और थाने पर भी दे दिया। ये मामला कहाँ का है? ये मामला कहाँ पे है? ये मामला थाना चेतगंज का है। और ये जमीन की जो मामला बताई जा रही है, ये किस जगह पे है? ये पिपलानी कटरा है, थाना चेतगंज अंतर्गत आता है।